जय हिंद दोस्तों। यस, कमांडो में आपका स्वागत है। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स यानी इसे हिंदी में विशेष कार्यबल के नाम से भी जाना जाता है कि बिहार पुलिस से एसटीएफ कमांडो कैसे बने, या तो यूं कहें कि बहुत लोगों का ऐसा सपना होता है कि एसटीएफ कमांडो बनना है। बहुत लोग का सपना था कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन करेंगे, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब से अग्निवीर आया उन लोगों का सपना टूट गया। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग भी नाराज नहीं होइए। ठीक है, आप लोग के लिए भी एसटीएफ बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार पुलिस का फॉर्म भर अप्लाई करना होगा और बिहार पुलिस में ज्वाइन करना होगा। जैसा कि अभी 21,391 बिहार पुलिस 21,391 जो आया है, इससे इसमें भी जो लोग हैं वो लोग भी एसटीएफ में आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है? ठीक, बहुत लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि एसटीएफ में जाने का प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि अभी लेटर आया था एक, ऐसे एसटीएफ में जाने का प्रोसेस एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। ठीक है, और अभी लेटर आया था जनवरी में 5 जनवरी को आया था, 5/1/2024 को अभी। ठीक है, उसमें एसटीएफ में जाने के लिए। ठीक है, तो जो लोग कब हो गया था पासिंग आउट, तो वो लोग जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एसटीएफ बनने के लिए क्या करना होगा, बुनियाद चलिए स्टार्टिंग से जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा। ठीक है, तो अगर आप एसटीएफ का सपना देखे हैं कि हम एसटीएफ में जाएंगे, एसटीएफ में थोड़ा सा मतलब चिल्ड करेंगे इधर उधर पहाड़ पे इधर उधर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एसटीएफ में जाने के लिए मेरे भाई बिहार पुलिस में ज्वाइन करना होगा। ठीक है, बिहार पुलिस में ज्वाइन कर लिए और अब वहां से फिर आपको एक बुनियादी प्रशिक्षण होता है, बुनियादी प्रशिक्षण में जाना होगा। तो बुनियादी प्रशिक्षण में जाने के बाद फिर जो बुनियादी प्रशिक्षण है, ठीक है, प्राथमिक ट्रेनिंग, फर्स्ट ट्रेनिंग जो है उसको पास करना होता है। तो आप ध्यान रखें कि जो भी आपका बुनियादी प्रशिक्षण है उसको बेहतर ढंग से अच्छा से करें। ठीक है, जिससे कि आप बुनियादी प्रशिक्षण पास कर लें। तो बुनियादी प्रशिक्षण पास हो जाने के बाद एक लेटर निकलता है कि जो भी एसटीएफ में जाने की इच्छुक हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, तो पहले होता था कि फॉर्म अप्लाई किया जाता था, ठीक है, उसको लिखित में मतलब आवेदन देना होता था, फिर फॉर्म वाला सिस्टम आया। ठीक है, अब हो गया है, धीरे धीरे जमाना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्म निकलेगा तो आपको फॉर्म का उसका पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर वाहनी, अगर आप बीएसएफी से हैं या तो जिला से हैं, तो हर वाहनी हर जिला में वो लेटर पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपके व्हाट्सएप पर भी चल जाता है। जो भी वाहनी का जो ग्रुप रहता है उस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन किए हैं तो वहां पे आपको वो लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब ज्यादा तुल नहीं है। ठीक है, अब ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन उसमें अपना नाम पता जो है वो दर्शा के, जो कांस्टेबल नंबर ये वो दर्शा के, मतलब कि हम एसटीएफ में जाने की इच्छुक हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले भी आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी फिट रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जाने के बाद फॉर्म भर दिए तो उसमें मतलब जो अब जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक क्राइटेरिया होता है एसटीएफ में जाने के बाद। अब ऐसे ही किसी को उठा के नहीं ना ले लेगा, किसी का पेट निकला है, कोई हेल्दी है, मोटा है, ये वो है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो लोग स्लिम होते हैं वही लोग ज्यादा चयन होते हैं, क्योंकि इसमें रनिंग होता है। ठीक है, तो अब फिजिकल का क्राइटेरिया थोड़ा सा जान लेते हैं कि फिजिकल में मतलब क्या क्या करना होता है। ठीक, सबसे पहले आपको 800 मीटर की रनिंग 2 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा। ठीक है, जो 1600 मीटर दौड़ते हैं समझिए कि उसका आधा। ठीक, उसके बाद 100 मीटर का रनिंग, 100 मीटर का रनिंग 14 सेकंड के अंदर पूरा करना होता है, 14 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसमें आपका पॉइंट कमेगा। उसके बाद 30 सीटअप, सीटअप जो है वो 30 को लगाना होगा लगातार। लगातार मतलब टाइमिंग का मतलब होता है कि 1 से 2 मिनट ऐसे रहता है। 30 सीटअप, ऐसे 1 मिनट का वो क्राइटेरिया मानता है लोग कि 1 मिनट में 30 सीटअप, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन भी चलता है। ठीक है, तो 30 सीटअप लगाना होगा। फिर 30 पुशअप। सीटअप तो ये जो ऐसे करके मारते हैं, जो सोकर इस तरह से, वो समझ में आ गया। अब पुशअप जो ये सपाट जो मारते हैं इस तरह से। ठीक है, तो 30 सीटअप और 30 पुशअप। ठीक है, और 10 बीम, बीम जो ऊपर जो पंप पाइप रहेगा उस पर लटक के जो खींचते हैं बीम इस तरह से, वो आपको 10 लगाना है। ठीक है, एक दो अप डाउन चलता है, कोई उतना इश्यू नहीं है, क्योंकि देखे हैं हमने भी, या तो वहां पे ज्यादातर मेरा दोस्त लोग ही है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि हम लोग बिहार में काफी करीब करीब बिहार में 300 ज्वाइन किए थे ओनली फॉर बीएमपी 2 में। तो उसमें से ज्यादातर लोग एसटीएफ में ही चल गया, बीएमपी से ही ज्यादा एसटीएफ में जाता है लोग। ठीक है,
तो फिजिकल में जैसे कि आप अगर फिट हैं, रनिंग अच्छा से किए ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज मतलब होता है, क्योंकि वो भी सिपाही है, आप भी सिपाही है, तो अब ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे ही इतना ही करो उतना ही करो, ठीक है। और ये तो क्राइटेरिया है ना, उसके बाद फिर आप स्टेप में ज्वाइन की जाए। हाँ, और एक बात ध्यान देना है कि आपका एज जो है उसमें जाने से पहले जी, मतलब फॉर्म जब डाल रहे हैं 28 साल से कम होना चाहिए, 28 साल से कम। 28 साल से अगर आप एक दिन का भी अधिक हो गए हैं तो आप नहीं जा सकते हैं। और उसमें जाने के बाद अगर आप कांस्टेबल रैंक में हैं तो 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उसमें चले गए हैं, आप रह रहे हैं, 35 साल के आप हो जाइएगा तो फिर आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। या तो ज्वाइनिंग से मतलब देख लेता है लोग, करीब करीब 10 साल होता है, 25-26 साल में लोग ही जाता है। ठीक है दोस्त, तो आप खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, जहां भी हैं नौकरी जो कर रहे हैं बेहतर ढंग से कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।